गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो बनाए, आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं और आप कमेंट पढ़ो। बहुत लोगों ने कमेंट किए कि तो मैं बिल्कुल आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, वो मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं आप लोगों के सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। और जितने भी कमेंट किए आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। और एक भैया ने कमेंट किया था कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो वाकई में मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। और आप लोग बोल रहे थे आप कमेंट नहीं पढ़ते हो, आप कमेंट पढ़ो, ऐसा करके आप लोग बोल रहे थे। तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती थी, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई दिया भी है, क्योंकि फ्रेंड, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी हाल में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। वो अभी 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं और अभी 2-3 दिन पहले ही वो डिस्चार्ज हुई हैं और उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है। तो इसलिए यहाँ बैक की हड्डी टूट गई थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ है। और आप लोग जानते हो कि अगर घर में किसी को भी दिक्कत हो जाती है तो किसी चीज़ में बिल्कुल मन नहीं लगता है। भगवान न करे किसी के घर में ऐसा हो, लेकिन फिर भी जैसे हो जाता है तो कहीं भी हो, खास करके जो लोग जान से भी ज़्यादा प्यारे हों उनको कुछ हो जाता है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। फैमिली बहुत मायने रखती है और मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टेड रही है, हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करती रही है। और मेरे मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। तो अगर घर में फ्रेंड किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बिल्कुल मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। और फिर मैं तो अभी देखने भी, मम्मी से मिलने भी नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ मम्मी लोगों से। तो मम्मी पापा बोले कि अभी मत आना, आराम से आना, अभी मम्मी ठीक हैं। लेकिन एक बार क्या होता है ना कि हम अपने लोगों से मिल लेते हैं ना, उनसे बात कर लेते हैं, उनके पास चले जाते हैं तो अच्छा फील होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन अगर नहीं मिल पाते, दूर रह के कितना भी कोई बोले कि अभी ठीक हैं, अच्छी हैं, लेकिन अपने आप को जब तक मिल नहीं लेते ना तब तक विश्वास नहीं होता, अपने आप को अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड, बस यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और जितने भी लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। एक भैया बोल रहे थे कि आपको कमेंट क्या होता है ना, कमेंट बहुत टाइम हो जाता है, इतने सारे कमेंट पढ़ो तो याद नहीं रहता है। लेकिन भैया बोल रहे थे आप पढ़ाई करो और आगे बढ़ो तो बिल्कुल
कोशिश तो वही करती हूँ, कोशिश रहता है कि मैं पढ़ाई करूँ, कुछ करूँ, अपने पैरों में खड़ी हूँ, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खुद के पैरों में खड़े हों, इंडिपेंडेंट हों और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, खुद उनके पैर इतने मज़बूत हो जाएं, वो कुछ भी करें, छोटी सी ही जॉब क्यों ना करें। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि माँ बाप यही सोच के बच्चों को आगे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि मेरे बच्चे खुद से कुछ करें, अपने पैरों में खड़े हों। और मैं बिल्कुल पढ़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। और आप लोग अच्छे होंगे, बस मैं इतना ही ब्लॉग डाल रही हूँ अभी। और आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, मैंने सबके कमेंट पढ़े हैं। और हो सकता है पता नहीं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं तो वो लोग ये ब्लॉग देखें कि नहीं देखें, लेकिन अगर देख रहे हैं तो सबको थैंक यू ना, इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, उत्साह, प्रोत्साहन और प्रेरणा देने के लिए। बहुत लोगों ने बोला कि आप बहुत लकी हो, आप बहुत खुशकिस्मत हो। और तो थैंक यू, मैं अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपनी फैमिली में हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इग्नोर करिए, कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा फ्रेंड, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। तो इतना बड़ा ब्लॉग बनाई हूँ तो कुछ बातें भी आप लोगों को बता देना कुछ ऐसा आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, बस छोटे शब्दों में कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहती। ज़िंदगी की सबसे अच्छी और ख़राब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद में हम सबको समझ आ जाती है। एक उम्र के बाद में हम सबको समझ आ जाती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, बीत ही जाते हैं। ये बात राइट है, किसी की ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ समय दुख होता है, कुछ समय तक खुशियाँ रहती हैं, कुछ समय बाद दुख आते हैं। ज़िंदगी सुख दुख का ही सार है। और जो भी कुछ गलत बोली हूँ उसको इग्नोर करिएगा, या कुछ गलत वर्ड निकले हों उनको इग्नोर करिएगा। बस बाय, ब्लॉग को एंड करती हूँ। जो भी गलत निकला होगा उनको माइंड मत कीजिएगा, इग्नोर करिएगा, ठीक है। बाय।